हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है इनको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप एल्डोल समझो। एल्डोल का मतलब होगा कि उसके अंदर एल्डिहाइड हो और अल्कोहल हो। एल्ड का मतलब हो गया एल्डिहाइड, ऑल का मतलब हो गया अल्कोहल, यानी दोनों ग्रुप उसके पास हो, उसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे? एल्डोल। चलो भाई बात करते हैं। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन होता है। इसका जो इंटरमीडिएट होता है, इसके इंटरमीडिएट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका इंटरमीडिएट कार्ब एनायन होता है। मींस इसके आरडीएस में कार्ब एनायन बनता है। बात करें टू सेम यूनिट, यहां पे दो सेम यूनिट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड के दो सेम यूनिट लगेंगे। इट मे बी एल्डिहाइड एंड इट मे बी कीटोन, या वह कीटोन हो सकता है या तो एल्डिहाइड होगा, या तो कीटोन होगा या तो एल्डिहाइड होगा। हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक भाई। बात करते हैं इसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो टू एल्डिहाइड या टू कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन, विथ अल्फा हाइड्रोजन। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है भाई, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो रिएक्टेंट में आ गया टू एल्डिहाइड या टू कीटोन। रिएजेंट में क्या जाते हैं तो डाइल्यूट बेस आएगा, जिसमें आपका NaOH, K2CO3, BaOH का होल ट्वाइस, KOH और Na2CO3 हो सकता है। प्रोडक्ट क्या बनता है फाइनली? प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप, यही बनता है आपका एल्डोल। क्या बनता है? एल्डोल। क्या बनता है? एल्डोल। एल्डोल। तो यहां पे इसको क्लियरली ध्यान दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनता है? एल्डोल बनता है। ये ध्यान देना, एल्डोल। एल्डोल। अब इस एल्डोल का हम लोग क्या करेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब इसको हीट कर दो और हीट करने के बाद इसका कंडेंसेशन, वाटर निकल जाएगा तो बनेगा क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहां पे क्या बनता है? यहां पे बनता है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप बनता है, यानी अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दोनों बन सकते हैं। ठीक है भाई। तो प्रोडक्ट में बनता है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। और अगर उसका कंडेंसेशन होगा तो हमारा बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कंडेंसेशन आफ्टर कंडेंसेशन, आफ्टर कंडेंसेशन क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मेरे साथ एक बार रिपीट करो कि एल्डोल का मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप होगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, क्लियर। इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बन आयन, मतलब इसके आरडीएस में कार्बन आयन बनता है। इसमें दो सेम यूनिट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, दो कार्बोनिल ग्रुप की कार्बोनिल ग्रुप का दो सेम यूनिट, चाहे वो दो सेम एल्डिहाइड हो चाहे दो सेम कीटोन हो, तो इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन। हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएक्टेंट क्या होंगे? टू एल्डिहाइड और टू कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। दो एल्डिहाइड या दो कीटोन होने चाहिए, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएजेंट क्या लगाओगे? डाइल्यूट बेस लगाओगे, NaOH, K2CO3, BaOH का होल ट्वाइस, K2CO3, Na2CO3 और KOH, कुछ भी लगाओ। प्रोडक्ट जो बनना है, प्रोडक्ट पहले क्या बनेगा? एल्डोल। क्या बनेगा? एल्डोल। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप का मतलब अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन सकता है। इसका कंडेंसेशन करोगे मतलब हीट करोगे। जब कंडेंसेशन होगा तो रिमूवल ऑफ क्या होगा? वाटर होगा। और जब रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है भाई? फॉर्मल्डिहाइड का बनाओगे, बनेगा क्या? HC डबल बॉन्ड O और H। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद वाला कार्बन है क्या? जब कार्बन ही नहीं है तो उससे जुड़ा जो कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा वही तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसके पास ना अल्फा कार्बन है ना ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये आपका नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन नहीं देता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एसिटल्डिहाइड की बात करें तो एसिटल्डिहाइड मतलब एथेनल। फॉर्मल्डिहाइड इसी को बोलेंगे मेथेनल। मेथेनल, तो ये मेथेनल नहीं देगा। और अगर हम वहीं पे एसिटल्डिहाइड या बात करें एथेनल की,
किसकी बात करें, एसिटाल्डिहाइड या फिर एथेनॉल की बात करते हैं तो ये देगा। क्यों देगा भाई, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, इसके बाद वाला क्या हो गया, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन है इनके पास क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन कितना है भाई, 1 है, और अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये रिएक्शन दे सकता है। एल्डिहाइड, दो सेम एल्डिहाइड हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। क्लियर। डाइल्यूट NaOH यहां पे लगाना है। डाइल्यूट NaOH दिखा तो मतलब ये एल्डोल की तरफ जाएगा। एल्डोल करो भैया। तो प्रोडक्ट क्या बनना है आपका, ये बना प्रोडक्ट CH3COH H और CHO। तो यहां पे ध्यान दो, ये हो गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप अल्फा, यहां से सॉरी मेन फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, और इस फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला अल्फा, इसके बाद वाला क्या हुआ, बीटा। तो हो गया ना अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप, अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। तो क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अल्फा पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। क्लियर। इसी को ही हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। ये हो गया क्या, एल्डिहाइड, और ये हो गया क्या, अल्कोहल। ये क्या हो गया, अल्कोहल। इसी नाते हम इसको बोलते हैं क्या, एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट कर दो भाई। और जब हीट होगा तो ये ध्यान देना, इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर होगा। रिमूवल ऑफ वाटर करो, -H2O, -H2O। तो यानी यहां से ये H2O बाहर कर दो, सिर्फ वहां से OH और H को बाहर कर दो, और बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। OH और H को बाहर करके डबल बॉन्ड लगाओ भाई। तो OH और H को हम डबल हटा के डबल बॉन्ड लगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये हुआ इसके, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद वाला अल्फा, ये बीटा। अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया, मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। यही हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक भाई। अब इसको इजिली कैसे, ट्रिक से कैसे करोगे तो वो भी समझ लो। ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं। ट्रिक में करना क्या है, आपने, ये हो गया एल्डिहाइड, ये भी सेम यूनिट एल्डिहाइड का हुआ। मैंने बस थोड़ा सा लिखने का पैटर्न चेंज किया कि इसका अल्फा, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया क्या, अल्फा। ये वाला भी कार्बन क्या हो गया, अल्फा। तो अब ध्यान देना, इसका ऑक्सीजन और इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने क्या करना है कि हमने करना है ये, इसका ऑक्सीजन और इनके 2 अल्फा हाइड्रोजन को बाहर कर देना है। माइनस क्या हो गया है, H2O, और यहीं पे लगा देना है डबल बॉन्ड। तो क्या आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3C, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये आपका प्रोडक्ट होगा। ध्यान देना, ट्रिक क्या हुआ कि हमने पहले इसको लिख लेना है। तो पहले यूनिट का ऑक्सीजन और दूसरे यूनिट के अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन को माइनस कर देना, प्रोडक्ट आपका बन गया। सिंपलेस्ट ट्रिक। दूसरे वाले कीटोन पे भी ट्राई करो। कीटोन पे इसका ऑक्सीजन, इसके 2 हाइड्रोजन, कौन से, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, सिर्फ अल्फा, अल्फा वाले देखो, अल्फा, सिर्फ अल्फा के 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो हमने यहां से 2 को माइनस कर दिया, 2 अल्फा हाइड्रोजन माइनस हुआ। प्रोडक्ट क्या बनना आपका, CH3, फिर यहाँ पे CH3 जैसे है एज इट इज लोड कर लो, फिर C, फिर डबल बॉन्ड क्या हो गया C, फिर क्या हो गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या हो गया CH3। क्या हो जाएगा भाई, CH3। ये हो जाएगा CH3। बताओ, यहां से सिर्फ H और O को बाहर कर दिया, -H2O, प्रोडक्ट आपका बन गया। तो ट्रिक सिंपल है कि यहां से इनको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को माइनस कर दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये रहा पूरा का पूरा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।